हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। तो पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न दिखते कैसे हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, और ये जो हैं ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं। तो पहले मैं आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, क्या वो सही में इन्वर्टेड हैमर है कि वो फेक है। तो इन्वर्टेड हैमर का जो जिससे हम पता कर सकते हैं उसकी जो बॉडी होती है उससे डबल वीक होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए बॉडी का जो पॉइंट आ रहे हैं वो 4 पॉइंट की बॉडी बनी है, तो उससे डबल एटलीस्ट 8 पॉइंट की वीक बननी चाहिए, मतलब ये चीज़। तो सेम हम इसमें चार्ट में चल के आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे ये होता है। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हमेशा टॉप पे आइडेंटिफाई करने होते हैं, क्योंकि वो रिवर्सल पैटर्न होता है। तो टॉप पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। अब चार्ट को अगर हम जूम इन करके देखते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। इसका वीक लंबा है और इसकी बॉडी छोटी सी है। तो यहाँ पे हम अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एंट्री हम प्लान कैसे करेंगे, जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होगी उस पे हमारी एंट्री होगी शॉर्ट की, और इसका एसएल रहेगा इस इन्वर्टेड हैमर के टॉप के ऊपर। और टारगेट हम मिनिमम रखते हैं 1:2 का। वैसे तो इसका टारगेट और भी लंबा होता है, जैसे प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना टारगेट जो रखते हैं वो जो उसके जैसे गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो गैप तक का भी टारगेट होता है बेसिकली। जैसे अगर हम ऐसे देखें कि इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनी है, तो वो जहाँ तक जाएगी वो हैमर को देखेगी कि बॉटम पे हैमर कहाँ बन रहा है, तो वो हैमर को तोड़ने की कोशिश करती है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। बट एज अ रिटेल ट्रेडर हम अपना टारगेट मिनिमम 1:2 रखते हैं, फिर 1:3 ऐसे करके हम ट्रेल करते रहते हैं। तो अगर मान के चलिए आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई है इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, तो यहाँ पे आपको इसका एसएल रहेगा टॉप पे, और फर्स्ट टारगेट इसका रहता है 1:2 का यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट टारगेट अगर आपको ट्रेल करना है तो 1:3 भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे करके हम ट्रेलिंग करके अपना प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो हम ये कैसे पता लग सकता है कि अब मार्केट इतने नीचे तक जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनी है तो वो मोस्ट प्रोबेबली बॉटम तक जाएगी, वो हैमर को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो अब हमें प्रीवियस लेवल में देखना है कि यहाँ पे हैमर कहाँ बन रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कहीं हैमर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये एक लंबा सा गैप था, इसको भी यहाँ यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हैमर बनी है। तो हम एज अ प्रो ट्रेडर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ तक का अपना टारगेट रखते हैं तो ये कितना होगा, ये एटलीस्ट हमारा 1:19-20 के अराउंड ये टारगेट हमारा बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इतना लंबा टारगेट हम एज अ रिटेल ट्रेडर इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए हम छोटे टारगेट ले पाते हैं। बट अगर जैसे हम होल्ड करना चाहें, अगर पेशेंस है हमारे अंदर, तो हम इतना होल्ड कर सकते हैं। तो ये केस होता है इन्वर्टेड हैमर का। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बेरिश एनगल्फिंग के बारे में, जो कि ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बेरिश एनगल्फिंग हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी जो टॉप पे जो पैटर्न बनता है, जैसे टॉप पे एक ग्रीन कैंडल बन गई है, बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसकी ओपनिंग थोड़ा ग्रीन कैंडल के अपसाइड होती है, वो थोड़ा सा वीक क्रिएट करता है। फिर ये पूरी जो उसकी क्लोजिंग होती है वो इस बॉडी के नीचे क्लोज कर देता है, मतलब इसकी पूरी बॉडी को खा जाता है, वो उसके नीचे क्लोज कर देता है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बेरिश एनगल्फिंग है। तो हम इसको मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टॉप पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर तक जाके फिर इसने नीचे को क्लोजिंग कर दी है।
तो इसको हम एज अ बेरिश एनगल्फिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एंट्री कैसे प्लान होगी? एंट्री हमारी होगी इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे स्टॉप लॉस रहेगा बेरिश एनगल्फिंग का हाई, और टारगेट हम फर्स्ट 1:2 ही रखते हैं। 1:2 हमारा क्लियर हो जाता है, फिर हम ट्रेलिंग करेंगे 1:3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर टॉप पे बेरिश एनगल्फिंग बनी है तो हमें बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बुलिश एनगल्फिंग तक का हमारा टारगेट होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनी है। तो यहाँ पे एक मैं बुलिश एनगल्फिंग आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, और फिर उसके बाद कैंडल ने नीचे जाके फिर ऊपर इसके क्लोजिंग दी है, इसकी पूरी बॉडी को खा लिया है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यहीं तक का होना चाहिए। तो अगर हम इस टारगेट को अचीव करते हैं तो ये हमारा यहाँ तक का टारगेट बनता है। तो हमारा यहाँ तक का हम टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने उसके बाद भी रिवॉर्ड दिया, बट हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ तक टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार जो पैटर्न होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये बनता है जैसे टॉप पे ग्रीन कैंडल बन गई बुलिश एनगल्फिंग टाइप, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है थोड़ा ऊपर जाके, और फिर इसने एक डोजी टाइप बनाई है, इसने यहाँ तक ही कैंडल बनाई है, और फिर उसके बाद ये रेड कैंडल क्रिएट हुई है जिसने यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाई है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, फिर उसके बाद ये छोटी सी यहाँ पे बॉडी बनी है जिसका छोटा सा वीक है, और फिर इसके बाद ये रेड कैंडल बनी है। तो ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। यहाँ पर हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो होगी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे होगी, और इसका स्टॉप रहेगा इस कैंडल का हाई, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का, देन 1:3 एंड सो ऑन। तो अब हमको नीचे मॉर्निंग स्टार पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो ये हमको प्रीवियस लेवल चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ये मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताता हूँ। तो ये हमारे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, इसमें ये हैमर होता है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये जितने भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जो जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, इनको हम बॉटम पे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हैमर के केस में जो होता है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर के केस में होता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। इसमें जो मैटर करता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी और इसके वीक का मैटर होता है, कि जो बॉडी कितने उस पॉइंट की बनी है, उसके वीक का कितना पॉइंट है। तो ये मैटर करता है इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉटम पे हैमर बनने का और फिर रिवर्सल कैसे क्या आता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर अप साइड हुआ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बने हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमको ऐसा कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं प्लान कर सकते।
अभी मार्केट हायर हाइज पे चल रहा है, हम थोड़ा नीचे डिप पे प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मार्केट ने किया है, यहाँ पर ये नीचे आया, इसने यहाँ पर एक हैमर क्रिएट करा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट ने हमको एक मौका दिया है वापस से री एंटर करने का। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने हैमर बनाया है, इसको जो इसका एफवीजी एरिया था मार्केट कैंडल का, मार्केट ने इसको टैप करा है और फिर इसके बाद अपसाइड करा है। तो अब हमारी एंट्री जो बनती है वो बनेगी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा हैमर के लो का, और टारगेट हम फर्स्ट प्लान करेंगे 1:2। 1:2 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, देन 1:3 एंड 1:4 एंड ऑल। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको बेरिश एनगल्फिंग के केस में कि जैसे हमारी टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनती है तो हम बॉटम पे हैमर को टारगेट करते हैं। तो सेम यही केस होता है अपोजिट में, जैसे अगर बॉटम पे हैमर बनी है तो हमें टॉप पे इन्वर्टेड हैमर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मार्केट उस तक जाएगी ही जाएगी। तो अगर हम टॉप पे देखें यहाँ पे प्रीवियस लेवल पे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया है यहाँ तक। यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो अगर हम इसकी बॉडी भी काउंट करें एक बारी, ये सही में इन्वर्टेड हैमर, इसकी 3 पॉइंट, इसकी समथिंग 4 पॉइंट के अराउंड है, और इसकी वीक जो है, हाँ, तो ये प्रॉपर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो हम इस यहाँ तक का अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा इसके हाई तक, लेकिन मार्केट ने इससे पहले ही रिवर्स कर दिया है। कोई नहीं, इसमें हम पहले भी निकल सकते हैं अगर हमारा एटलीस्ट इसमें कितना मिल रहा है। अगर हमको 1:14 मिल रहा है, तो अगर हम मार्केट नीचे आ भी रही है तो हम जैसे कि इतना पॉइंट नीचे आ गई तो हम पहले भी निकल सकते हैं, हमें सफिशिएंट पॉइंट मिल रहा है। देखिए, मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी काम आती है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने पूरा तो टारगेट टच नहीं करा है, बट ये पहले रिवर्सल कर गई है। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम टारगेट लेके हमारा यहाँ पर भी टारगेट अगर हम अचीव कर लेंगे रिवर्सल पे भी, तो भी हमारा हो जाएगा। अब जैसे आपको लग रहा है कि भाई हम मेरे को और होल्ड करना चाहिए, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है ना, तो वो कभी भी हैमर कैंडल को नहीं तोड़ेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हैमर कैंडल बनी थी, मार्केट ने ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट का है, यहीं से फिर वापस ऊपर जाने लग रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर इसने फिर दोबारा हैमर कैंडल बनाई, तो यहाँ से अपसाइड जा रहा था। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस हैमर को तोड़ दिया है, तो एक तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं इस लेवल पर भी। अगर हम यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे इस कैंडल के लो पर भी, तब भी हमको 1:10 मिल ही रहा है, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद मार्केट ने नीचे ही मूव किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो पेशेंस टेस्ट करती है। देखिए, मार्केट जो है वो पेशेंस टेस्ट करती है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप इतना बॉटम इतना आपको 1:, लगभग कितना 1:14 मिल रहा था, अब आपको 1:14 से अगर मार्केट 1:1 पे ले आएगा तो आप इतना लंबा नहीं होल्ड कर पाओगे इतना वैसा, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले ही निकल जाओगे। तो मार्केट यही चीज़ टेस्ट करता है। आप
देखिए मार्केट ने इस वाले हैमर को भी तोड़ दिया जो यहाँ पर बन रहा था। अब फिर मार्केट ने अपसाइड रैली करना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्केट ने इस इन्वर्टेड हैमर को भी तोड़ दिया। तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड साइकोलॉजी। आपको अपने सेटअप पे काम रखना है, आपको अपने सेटअप पे ही बिलीव करना है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हैमर के केस में कि अगर जैसे बॉटम पे हैमर बनता है। मैं एक दो और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक ये हैमर बना है। यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं इस कैंडल ने, ये यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो ये हमको पता लग रहा है। अगर हम इसकी बॉडी, अगर हम इसकी मेजर करना चाहें कि ये हैमर है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 पॉइंट की बन रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक 20 पॉइंट। तो ये परफेक्ट हैमर कैंडल है। तो अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब इसने कैंडल ने यहाँ पर करा, हम नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो का, टारगेट 1:2, देन 1:3, देन 1:4 एंड ऑल। अब जैसे बॉटम पे हैमर बना है तो अब हमको इन्वर्टेड हैमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट ने यहीं तक का टारगेट दिया है, मार्केट ने 1:5 दिया है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में जो इन्वर्टेड हैमर है वो टॉप पे कहीं बना ही नहीं है। मतलब मार्केट में कहीं उतना सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं है जिसको मार्केट खाना चाहे। ये भी आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये जस्ट एक इन्होंने बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश कैंडलस्टिक है, इन्वर्टेड हैमर नहीं है। तो मार्केट के लिए इन्वर्टेड हैमर कहीं था ही नहीं, इसलिए मार्केट ने यहीं से जो इसका है ये एफ से मार्केट ने अपना रिवर्स कर दिया। तो ये हो गया हैमर के केस में। अब चलिए हम देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग के बारे में। तो बुलिश एनगल्फिंग जो ये पैटर्न होता है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग ही है। तो जो फर्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनती है बॉटम पे, तो उसके बाद जो कैंडल बनती है वो उसके या तो नीचे थोड़ा ओपन होती है, फिर ये थोड़ा वीक क्रिएट करती है, देन ये अपसाइड को जाके पूरी बॉडी को खा लेती है और फिर बॉडी के ऊपर ही क्लोज करती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। चलिए चार्ट पे समझते हैं कैसे बनता है। अब हमको बॉटम पे आना है, बॉटम पे आइडेंटिफाई करना है कि ये बुलिश एनगल्फिंग है कैसे क्या है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये बॉटम पे जो बना है ये बुलिश एनगल्फिंग है। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी क्लोजिंग दे दी है, पूरी खा ली है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? तो हमारी एंट्री बनेगी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, और इसका टारगेट हमारा एसएल रहेगा जस्ट इस ग्रीन कैंडल के लो, और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का फर्स्ट, 1:2 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 1:3 एंड देन 1:4 एंड सो ऑन। तो अब हमको टॉप पे बेरिश एनगल्फिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा प्रीवियस लेवल्स पे कि कहाँ बेरिश एनगल्फिंग बन रही है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाई है यहाँ पे। बट मार्केट ने जो है वो यहीं से रिवर्स कर लिया है 1:5 तक ही। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, आपको बस अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हुए चलना है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला हमारा टारगेट हमेशा 1:2 रहेगा, देन 1:3 एंड देन 1:4 एंड 5। तो जैसे भी जितना भी हमने अभी तक देखा है कि हमको एटलीस्ट 1:5 तो टारगेट मिल ही रहा है।
तो हम एटलीस्ट 1:3 तक का प्लान कर सकते हैं, 1:3। अगर हमको टॉप मार्केट और दे रही है तो हम उसको अच्छे से ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमको अपना ट्रेड और एंट्री एग्जिट प्लान करना है। तो ये था हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ये होता है कि जो फर्स्ट कैंडल हमारी जो बनती है वो रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो या किसी भी कलर की हो, डोजी टाइप होनी चाहिए जैसे इसमें आपको दिख रही है। और फिर जो थर्ड कैंडल जो बनती है वो ग्रीन कैंडल बनती है, वो एक तरीके से बुलिश कैंडल बनती है। ज़रूरी नहीं है वो उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, बट वो इस टाइप की होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% से ज़्यादा इस जो प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे। तो चलिए हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। तो देखिए जैसा यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो थी वो रेड, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी। यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनी, फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी। तो अब हम इसमें कैसे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं? तो इसमें हमको अपनी एंट्री प्लान करनी है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो का, और टारगेट हम फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1:2 का टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा, देन 1:3, देन 1:4 एंड ऑल। एटलीस्ट 1:5 तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इवनिंग स्टार पैटर्न टॉप पे देखना चाहें तो यहाँ पे कोई ऐसा सच इवनिंग स्टार पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है टॉप पे। तो अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो उसके लिए बेस्ट प्राइस कौन सा होगा जहाँ से वो रिवर्स होना चाहिए? तो अगर हम वैसे देखें, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से थोड़ा एक रिजेक्शन क्रिएट करा, फिर यहाँ पर आके उसने जो अपना एफवीजी है इसको टैप करा, देन ये डाउन साइड का मूवमेंट उसने दिखाया है। तो इस तरीके से भी हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको समझाया वो इसी पर्पज़ से समझाया कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए मार्केट को आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल से समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। चीज़ें अगर हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि मैं आपका टाइम और मनी दोनों बचा सकूँ, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन में शेयर कर देना वीडियो, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और आने वाले वीडियोज़ में मैं और आपके लिए ऐसे यूज़फुल इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।